तो दोस्तों, चुनावी माहौल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। इस वक्त मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा का एक करौली क्षेत्र है, यहीं पे मौजूद हूं और मेरे साथ आपके बीच में बंटी राय उर्फ विनय राय मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा और सामने देख सकते हैं इतनी पब्लिक है। आज चुनावी मुद्दा पर हम बातचीत करूँगा, लोगों के तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब, चुनावी माहौल में एक बार फिर से आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? देखिए, मैंने 32 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी, 19 साल की उम्र में मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा था और तब से लगातार 32 वर्षों तक मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आया हूं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट मांग रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुजन समाज पार्टी से आया हुआ था उसको टिकट देने का काम किया। इसके बाद जब शीर्ष नेतृत्व से हम लोगों की बात हुई तो शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों से यही कहा कि विनय जी, केवल चुनाव लड़ करके ही राजनीति में बहुत कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ बिना चुनाव लड़े भी मिलता है। आप प्रत्याशी को चुनाव जिता के आइए, यह पार्टी की मजबूरी थी, जिस नाते हमको टिकट दिया गया। आने वाले दिनों में आप पर विचार किया जाएगा। हम लोगों को भी लगा कि बहुत दिनों से पार्टी 13-14 सालों से 15 सालों से सत्ता में नहीं है, हमें सरकार बनानी चाहिए। और सही है कि बहुत से निगम और बहुत से ऐसे पद होते हैं जिससे पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को। आज मुद्दे पर आते हैं, आज मुद्दे की बात करिए कि क्या आप इस बार मधुबन विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव? अभी मैं अपने सभी शुभचिंतक कार्यकर्ताओं को बुलाया हूँ। ये भीड़ नहीं जो आप सामने देख रहे हैं, यह भीड़ नहीं है, यह एक एक लोग, एक एक हजार। भाई साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? चुनाव लड़ेंगे बंटी भैया? थोड़ा हाँ लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। किस मुद्दे से इस बार चुनाव लड़ेंगे? बारी भगाओ के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बंटी भैया जब 32 साल समय दिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। कैसे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाएंगे और मधुबन में विकास कराएंगे? बंटी भैया क्या कह रहे हैं, मधुबन में किस तरह से विकास होगा? इसके पहले दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के नेता रहे, यहाँ के विधायक रहे, कैबिनेट में जगह मिला, लेकिन वो विकास किए कि नहीं किए, ये आप बताएंगे, बताइए। देखिए, उन्होंने जो विकास किया ये मधुबन के लोग जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 32 सालों में मैं बिना विधायक रहते हुए दर्जनों ऐसे काम हैं जिनको मैंने संघर्ष करके मधुबन विधानसभा में कराने का काम किया है। आप जिस जगह पे बैठे हैं इसके पूरब बीबीपुर बेलौली बंधा 1999 में कटा था, जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। मैं युवा मोर्चे का जिला तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि इधर बीजेपी कहती है कि सर्वे किया जा रहा है, सर्वे करके हमारे पार्टी में कोई भी प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है। ये किस तरह का सर्वे था कि यहाँ से रामविलास चौहान को टिकट मिल गया? हाँ बताइए। वो आजमगढ़ के भैया, वो आजमगढ़ के हैं और आजमगढ़ से जब वो आएंगे, वो आजमगढ़ से जब आएंगे तो वो मधुबन विधानसभा का क्या हाल चाल लेंगे? ये भाई साहब, आप लोग मानते हैं? थोड़ा सा ताली बजाइए आप लोग। आजमगढ़ जो हमारे संघर्ष करो, जो हमारे संघर्ष करो। जो हमारे विधानसभा तो छोड़िए, हमारे जिले के भी नहीं है, वो हमारा दुख दर्द क्या समझेंगे? आप बताइए। हमारे बीच बीच में आप लोग हौसला बुलंद करते रहिए। सभी लोगों से हम बातचीत करूंगा। क्या आप चाहते हैं यहाँ का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अपने यहाँ का होना चाहिए, लोकल प्रत्याशी रहेगा तो हम लोगों के काम में आएगा। हम लोगों का यहाँ का सब कुछ, हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा। नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है आपको, यहाँ का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? बात हमारे अब तो यहाँ का प्रत्याशी ऐसे ही होना चाहिए। क्या नाम है आपके प्रत्याशी का? बंटी राय। बंटी राय को सभी लोग वोट देंगे। इस बार उनके साथ हैं, ये समर्थक लोग हैं। आज बैठक बुलाई गई है, ये बैठक में जो समर्थक इनके निर्णय करेंगे इसी हिसाब से बंटी भैया चुनाव लड़ेंगे। बताइए सर। ठीक, यह सत्य है कि हमने हमेशा इन्हीं लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करके खड़ा किया है। अगर ये लोग चाहेंगे कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं मधुबन के विकास के लिए, मधुबन के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए निश्चित रूप से इनके निर्णय को स्वीकार करूंगा। यहाँ के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ के विधायक होना चाहिए तो इसी क्षेत्र का होना चाहिए, या नहीं कि बाहरी होना चाहिए। कुछ दिन पहले अभी देखा गया कि आप मीटिंग किए थे, उसमें ये नारा लगा रहे थे समर्थक आपके कि बाहरी भगाओ मधुबन बचाओ। ये किस तरह का निर्णय था? निश्चित रूप से आज मऊ के लोग, ऐसे बाहरी लोगों ने जो
मऊ की राजनीति में कदम रखते हुए यहाँ लूट तंत्र स्थापित कर दिया है। ऐसे लोगों से इस बार मऊ की जनता और विशेष तौर से मधुबन की जनता, मधुबन में लूट तंत्र हो गया भैया, सब ताली बजाते रहिए आप लोग बीच बीच में। ये बाहरी जो है केवल लूट के लिए आए हैं। इनका अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो जब आए और आज जो है राजनीति को व्यवसाय बना करके इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया है। अच्छा, ऐसा किए हैं लोग? ऐसा किए हैं लोग, और इसीलिए वह अपने जिले में लोग उनकी हकीकत को जानते हैं कि वह कैसे लोग हैं। इस नाते दूसरे जिले से मधुबन को इन लोगों ने चरागाह बना रखा था। अब मधुबन की जनता चरागाह बनने नहीं देगी। बीजेपी का किस तरह का सर्वे था कि रामविलास चौहान को कोई देखा भी नहीं था? आप लोग देखे थे? थोड़ा सा दिखाइए इधर। रामविलास चौहान को कोई देखा भी नहीं है। यहाँ से वो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। जो मधुबन में संघर्ष किया है, जो गरीबों के लिए चला है, उनके दुख दर्द को समझा है, उनको बीजेपी टिकट क्यों नहीं दी? ये बात करेंगे आपसे। रामविलास चौहान भारतीय जनता पार्टी के कभी कार्यकर्ता नहीं रहे। उनका एक दिन का भी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जीवन नहीं है। मैंने बताया कि उनकी योग्यता एक राज्यपाल के बेटा होने के नाते है, और ऐसा राज्यपाल जिसने राजनीति में रहते हुए अरबों की संपत्ति अर्जित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो उनके धन से प्रभावित होकर के बिना सर्वे के ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाने का काम किया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये बताइए, किसको आप यहाँ से, किस पर आप दाव लगाएंगे, किसको यहाँ से वोट देंगे? ये प्रत्याशी जो समर्थक है आपके, किस तरह का निर्णय होगा? अब मैंने बताया ना कि अब निर्णय क्या होगा ये सभी लोग मिल के तय करेंगे। अब ये उनसे वार्ता होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ से देखा जा रहा है कि मधुबन के जो प्रत्याशी हैं, अभी कुछ दिन पहले सपा से सुधाकर सिंह को टिकट मिला था, उनका भी टिकट कटा नामांकन होने के बाद। यहाँ से उमेश चंद पांडे को मिल गया, तो यहाँ पर नीलम कुशवाहा भी है। इस पर क्या करें आप? अब देखिए, हर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मैं अन्य लोगों की क्या मजबूरी है, किस समीकरण के तहत उन्होंने अपने प्रत्याशी दिए हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जो चयन है, निश्चित रूप से गलत चयन है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि अभी 4 दिन का समय है। जैसे आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने अगर कार्यकर्ताओं का विरोध किया तो टिकट बदला है। हमारे 4 दिन तक तो नामांकन की प्रक्रिया रहेगी, 17 तारीख तक रहेगी। अभी मोहम्मदाबाद में हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बदला है। हम आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि अगर मधुबन में भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो अभी भी समय है। अविलंब निर्णय लेते हुए प्रत्याशी बदलने का काम करें और किसी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को ताली बजाइए, थोड़ा ताली बजाइए। ये बताइए कि जो प्रत्याशी आए हैं मधुबन विधानसभा में, रामविलास चौहान, वो दावा ये कर रहे हैं कि हम यहाँ से जीतेंगे, सपा को हराएंगे, बसपा को हराएंगे। इसका क्या करें? देखिए, एक चीज बता दें, पहले तो मैं अब कहना चाहता हूं कि अगर मोहम्मदाबाद में प्रत्याशी बदल सकता है तो मधुबन में क्यों नहीं? यहां भी बदला जा सकता है। रही बात, यहां ऐसा अयोग्य व्यक्ति जो मंच पर एक बात खुल करके 1 मिनट अपना संबोधन नहीं कर सकता हो, वह व्यक्ति क्या चुनाव जीतेगा? और अगर मधुबन की जनता ने ऐसी गलती किया तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि वह मधुबन की आवाज कोई मूक बधिर व्यक्ति वह नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पूरा खबर देख रहे हैं जो मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा का एक करौली क्षेत्र है। अभी देखा गया कि जो रामविलास चौहान को बीजेपी ने टिकट दे दिया। 11 तारीख को भरत भैया का समर्थक जो बैठे थे पाती मैदान में, हजारों की संख्या में लोग वहाँ जुटे हुए थे, वो भी बीजेपी के समर्थक थे। आज विनय राय बंटी जी हैं, इनके समर्थक हैं जो हजारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? बंटी भैया जैसा जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसकी सरकार बनाएंगे आप? बीजेपी के भाई। हाँ, दोस्तों, पूरी रिपोर्ट देखते रहिएगा यूपी के मऊ जनपद से।